अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़मान से बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी। कैसे हैं तो बहुत शुक्रिया जी, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पर जो है ये प्रोग्राम किया और सर? मैं यहाँ पे एक इशू जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ अपनी तरफ से भी। सर एक बहुत अहम पॉइंट। देखिए जी, हमारे ये अब तक ये समझा जा रहा है कि ये कोई शायद इखलाकी मसला है, लोगों की आपस में कोई बातचीत नहीं है या फिर इखलाकियात खराब हो गई है तो इस वजह से तलाक़ें हो रही हैं। असल प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो ये आ रहा है कि हमारा जो फैमिली लॉ सिस्टम है ना, उसमें जस्टिस का सिरे से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके अंदर इक्वल स्पाउस या इक्वल पेरेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी तक पाकिस्तान के अंदर। मिसाल के तौर पर कि अगर एक जो बाप है उसे अपने बेटे की कस्टडी का केस करना है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि वो अच्छा बाप क्यों है, ठीक है। और अगर एक खातून है जो बीवी बेगम साहिबा है, उन्होंने जाकर अगर अपने शौहर के खिलाफ समाने जहेज की का दावा करना है कि समाने जहेज वापसी का, तो उसको खुली आजादी दी गई है कि वो बिना किसी सबूत के जितना चाहे क्लेम कर सकती है और अदालत भी उसको जितना चाहे तो उसको क्लेम भर सकती है। बिलियंस ऑफ रुपीज के फ्रॉड डाउरी क्लेम तो हमारी अदालतों में पेंडिंग है। मैं पूरे पाकिस्तान में केसेस हैंडल भी कर रहा हूँ, बहुत सारे नॉन कस्टोडिंग फादर्स के, उनको एम्पावर भी कर रहा हूँ कि वो अपने केसेस खुद लड़ें। तो जब आप इस तरह करेंगे और तो ये तो पूरा सिस्टम ही फ्यूल अप हो गया, डाइवोर्स को फ्यूल अप कर दिया गया, यहाँ पे अखलाकियात क्या रह गई? ये तो जनाब एक बिजनेस बन गया हमारे माशरे में। और अनफॉर्चुनेटली चले खातून और मर्द की तो चले बात जो भी है, जो मामला होता है वो तो हो गया, लेकिन बच्चे जिस तरीके से सफर करते हैं, बाप को अगर मुलाकात करनी है तो वो अदालतों में रोने जाके दरखास्तें दे, कभी 8 महीने कभी साल बाद जो है उसको अदालत में मुलाकात शुरू होगी, तब तक बच्चे जो है वो इतने ब्रेन वॉश हो चुके होते हैं कि वो अदालतों में बाप को गालियां दे रहे होते हैं या अदालतों में उससे नफरत कर रहे होते हैं। और अगर माँ जो है बच्चे को जब चाहे जो है बाप की गैर मौजूदगी में बाप काम पर गया है वो लेकर चली जाए, अपने मैके जाकर बैठ जाए, तो उससे कोई मुतालबा नहीं है कि उसके ऊपर जो है ना कोई जिम्मेदारी हो कि फौरी कोर्ट में आकर जो है बच्चों की मुलाकात का सिलसिला भी शुरू करे, अपने खर्चा फौरी स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये इम्बैलेंस यहाँ से क्रिएट हुआ है जब कानूनी निजाम करेगा इसको फ्यूल अप कि अभी आओ केस बनाओ और पैसा कमाओ, तो इसी तरह तलाकें होंगी, फिर कोई इखलाकियात नहीं देखेगा। और बहुत कम लोग जो है वो सिर्फ अपनी इखलाकियात के बलबूते पर अपने मामले को सेटल कर लेते हैं, पोस्ट डिवोर्स की अच्छा चला लेते हैं, अगर ज्यादातर फिर यही हो रहा है जो कि हम भुगत रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैर साहब, आप इस सवाल को लेना चाहती हैं? वो कह रहे हैं कि जी फैमिली लॉ में ना कोई बैलेंस नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर केस जो है वो केस बाय केस बेसिस पे वेरी करता है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल वो जनरलाइज नहीं कर रहे, नहीं, तो बहुत जनरली बात कर रही हूँ कि वो इस सिस्टम की बात कर भी हैं, वो लड़ भी रहे हैं, वो केसेस लड़े, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ उनके पास डेफिनेटली केसेस होंगे और वो सोसाइटी में एक बहुत अच्छा रोल भी प्ले कर रहे होंगे एज अ सोशल वर्कर, लेकिन जो उनके पास केसेस की नेचर होगी हैं तो फैमिली मैटर्स ना, लेकिन हो सकता है कि कहीं फॉल्ट वाइफ की हो, कहीं हस्बैंड की हो, कहीं क्या मसला हो, कहीं फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं जो ज़्यादा मसला आजकल देखा जा रहा है वो फाइनेंशियल है, माशी मसला ज़्यादा है कि इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है, लोग अपनी बेसिक ज़रूरियात को पूरी कर नहीं सकते हैं, बच्चे होते हैं, वाइफ्स होती हैं और वो मतलब उनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि, और ये जो कोर्ट को ब्लेम दे रहे हैं, इस तरह नहीं होता कि कोर्ट ब्लाइंड बैठी हुई है, जजेस जो हैं वो ब्लाइंड है, ठीक है। तो वो एक क्वांटम होता है, रेशो होता है, उसमें मेल की इनकम देखी जाती है, उसका स्टेटस देखा जाता है, वो कितनी अर्निंग कर रहा है, फिर उससे एविडेंस पर